विगत दिनों यह देश जिस तरह से देखा है एक ऐसा हृदय विदारक तमाशा जो कि देश के ऐसे बेबस लाचार और गरीब मजदूरों के साथ घटित हुई है, जिसे बयां करते करते बस ये कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति गरीब न होता, लाचार न होता, बेबस न होता, तो क्या मजबूरी होती कि वो अपने घर परिवार से दूर, अपने जिले से, अपने प्रदेश से दूर मजदूरी करके पैसा कमाने हेतु जाता और बदले में मौत अपनी लेके आता। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं। और तिरुपुर, तमिलनाडु के तिरुपुर में विगत दिनों जो हैवानियत सामने आई है, सोशल मीडिया के कई साइटों पर शायद आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से मजदूरों को मारा गया, पीटा गया, काटा गया। अलग अलग तरह से कई लोगों की मौत हुई है। कई लोग मारे दहशत के घरों में फंदे लगा के दम तोड़ दिए। आप लोगों को बता दें कि पटना से 170 किलोमीटर की दूरी पर जमुई जिला पड़ता है, जिसका सिकंदरा ब्लॉक है। ज़्यादातर मजदूर वहीं से हैं। पचासों लोग, सैकड़ों की तादाद में एक एक दिन में वहां से लौटे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मारे डर के वहां पर नजरबंद कर लिए हैं अपने आप को अपने ही कमरों में, और वो घर से निकल नहीं रहे हैं। मारे दहशत के उनका बुरा हाल है। हिंदी भाषी मिल गए तो बस उनको मार डालो, इस तरह का हुजूम वहां पर देखने को मिला है लोगों को। हिंदी बोलने वाले लोग, कई एक दूसरे बच्चे, दूसरे युवा जो दूसरा कार्य करते हैं, उन लोगों ने अपना दुख जताया कि हम लोग जानबूझकर जब किसी को पीटा जा रहा था तो उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाए, शायद इसलिए कि कहीं हमें भी हमलावरों का शिकार न होना पड़े, क्योंकि हम लोग भी तो हिंदी भाषी थे। अब ये हिंदी भाषी का मसला है या मजदूरी का, लेकिन इतना जान लीजिए कि जमुई के सिकंदरा या अन्य जो तहसीलों से, ब्लॉकों से जो मजदूर वहां पर तमिलनाडु के तिरुपुर, खास करके तिरुपुर में जो घटनाएं घट रही हैं वहां गए हैं, वैसे समूचे तमिलनाडु में लगभग एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि बिहार के लगभग लाखों मजदूर हैं। 1 लाख के लगभग यहाँ से मजदूरी करने हेतु लोग गए हुए हैं। वो लोग ज़्यादातर धागे के कारखानों में या कपड़ा की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करते हैं। अब उन्हें मारने पीटने का जो मामला सामने आया है, वो क्यों हो रहा है उनके ऊपर हमले, क्यों उन्हें मार के भगाया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर घातक हो गए हैं वहाँ के मूल जो रहिवासी हैं, तो आप लोगों को बता दें कि आरोप ये है कि ये जो बिहारी मजदूर हैं, ये लोग 10-12 घंटे की ड्यूटी 600 से 700 800 में ही कर देते हैं, जबकि वहाँ के जो मूल मजदूर हैं, जो मूल निवासी हैं तमिलनाडु के, उन लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो है अपनी मजदूरी 6 से 8 घंटा जिसको करने के लिए 1000 से 1200 रुपये तक का मजदूरी और मेहनताना मांगते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग भी, यानी बिहार से आए हुए लोग भी वही मजदूरी मांगें, उतना ही पैसा लें, वरना हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की तमाम कल कारखाने हैं, उसके जो मालिक या मैनेजमेंट हैं, उन लोगों ने तमाम ठेकेदारों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि अपने गांवों से मजदूरों को लाओ और यहाँ पर उनसे हम काम करवाएंगे। उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे, कम पैसे में वो मजदूर मिल जाएंगे। और बिहार या उत्तर प्रदेश का आलम आप लोग जानते हैं, इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मजदूरी करने के मामले में, मेहनत करने के मामले में यूपी और बिहार के जो लोग हैं, आबादी बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, भूख बड़ी है, त्रासदी बड़ी है, तो जो मिल जाए उसी में काम करने के लिए बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। घर परिवार के लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं, परेशान हैं सरकार से, नीतीश कुमार से गुहार पे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह से बुला लिया जाए। बहुत से बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, बहुत से परेशान लोग हैं, यहाँ घर परिवार के लोग पीड़ित हैं।
ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर तमिलनाडु भेजी गई है जो पूरे मामले का जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, यानी तमिलनाडु सरकार का जो प्रशासन है, जो जिलाधिकारी आदि हैं उस जिले के, तिरुपुर आदि के, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसे कोई मामलात ही नहीं हुए हैं। जबकि इस तरह की वीडियोज सोशल मीडिया पे तमाम वायरल हो रही है, वो सीधे सीधे इसका खंडन कर रहे हैं। अब जो कमेटी गई है उसमें 2 सदस्य तमिलनाडु के ही हैं, वहाँ का भाषा बोली जानते हैं, तो मदद मिलेगी, ऐसा कहना है सरकार का या नीतीश कुमार के तमाम आला अधिकारियों का। जांच हो रही है, क्या है मामला सामने आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें सबसे मूल जो जड़ है इसका, वो है कहीं ना कहीं गरीबी, बेबसी, लाचारी। मजदूरी जब अपने जिलों में, अपने घरों में, अपने प्रदेश में नहीं मिलेगी तो मजबूरी बन जाती है कि वो दूरी तय कर ले मजदूर, और जाकर चाहे जितनी भी चाकू छुरियां अपने ऊपर झेल जाए, जितनी भी मजबूरियां झेल जाए, लेकिन मजदूरी से पीछे ना हट पाए। वो कमाए, घर परिवार के ज़रूरतों को पूरी करे, चाहे उसमें भले उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी मामले हो सकते हैं। ऐसा भी मामला हो सकता है कि जिसमें कोई और वजह हो, छोटी या बड़ी, कोई निजी झगड़े हो गए हों, कोई और किसी तरह का मामला हो गया हो, उस वजह से इन कुछ लोगों को मार दिया गया हो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो ये चीज़ें अब निकल के सामने आएंगी, जो भी आएंगी आप लोगों को जानकारी जरूर दी जाएगी। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला बीच में जो भी रुका हुआ था फिर से अब वापसी किया गया है। जय जयकार तो होनी है, आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।